एक विवाह ऐसा भी, भाग 2। अगर आपने इस कहानी का भाग 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिए, आपको भाग 1 मिल जाएगा। अगर आप भाग 1 नहीं देखेंगे तो आपको भाग 2 भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर जैसा सोचो वैसा होता थोड़ी है, और प्यार तो तब उन्हें मुझसे होता जब मैंने उन्हें या उन्होंने मुझे कभी देखा होता। बड़े साहिब जी, आपको अब जो बात बताने जा रही हूँ, ये बात आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताई और मैं बताने भी नहीं वाली थी। आपने सच लिखने के लिए बोला, बस इस वजह से, और दूसरी वजह सच बताने की ये भी है कि इसे पढ़कर आपको आपके हर उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे कभी जो आपने मुझसे पूछे थे। बात तब की है जब आप मुझसे नहीं मिले थे, मतलब हमारी शादी से लगभग 2.5-3 महीने पहले की तारीख तो ठीक से नहीं याद, लेकिन हाँ इतना है, जनवरी के 10 से 12 तारीख के बीच की बात होगी, जब पहली बार मैं बाबा मतलब आपके दादू से मिली थी। मैं तब बाबा को नहीं जानती थी, लेकिन आपको पता है बाबा मुझे तब भी जानते थे। कैसे, ये तब उन्होंने नहीं बताया था। बाबा तब आए थे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाने, लेकिन वो आधार कार्ड और फोटोकॉपी को मेरे पास ही भूल गए थे। मुझे पहले दिन बाबा बहुत अजीब लगे, लेकिन अगले दिन वो दोबारा आए। इस बार वो पिछले दिन की तरह जल्दीबाजी में नहीं थे, मतलब कि बाबा लेने आए थे, पिछले दिन भूल कर गए अपने आधार कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी। लेकिन बाबा ने डॉक्यूमेंट तो लिए, साथ में उनके बदले उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। कौन सी वाली कहानी, ये मैं नहीं बताऊंगी, इसलिए नहीं कि मुझे वो बात आपको बतानी नहीं है। बात यह है कि पहले दिन मैंने बाबा की बातों को ध्यान से सुना ही नहीं था। हाँ, उसके बाद जो हुआ वो आपको बताती हूँ। बाबा उस दिन अपनी कहानी मुझे सुनाकर चले गए, पीछे छोड़ गए मुझे, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। उस दिन बाबा जो मेरे पास करीब आधे घंटे से भी ज़्यादा दुकान पर बैठकर मुझे कहानी सुनाकर चले गए थे, उसमें सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला नाम था हमारे बेटा साहब जी। अब आप ही सोचकर देखो, मेरे बाबा आपसे मिलते और आपको मेरे बारे में बताते कि मेरी मन्नू ऐसी है, इतनी अच्छी है, समझदार है, ऐसा ही बहुत सारी तारीफ वो आपके सामने मेरी करते। और सबसे बड़ी बात, यह बात तब होती जब ना आप मुझे जानते ना मेरे बाबा को। तो यह बात आपको अजीब नहीं लगती क्या? आपको लगती या नहीं, मुझे तो उस दिन बाबा की बातें बहुत अजीब लगी थी, और इसी वजह से मुझे बाबा ही नहीं, बाबा द्वारा बोले जाने वाला नाम बेटा साहब जी मेरे दिमाग में घुस कर बैठ गया। फिर क्या था, उस रात में बहुत देर तक बाबा के बारे में सोचती रही कि बाबा अजीब है, बड़े साहब जी बाबा अजीब लगे। इसका मतलब आप गलत नहीं समझना, यह वाला अजीब अच्छा वाला अजीब है, ठीक है ना? हाँ, तो आगे हुआ कुछ यूँ। उस दिन मैंने बाबा को ध्यान से नहीं सुना था, लेकिन अगले दिन बाबा फिर साइबर कैफ़े आ गए। मैंने उनसे पूछा, बाबा क्या काम है आपको? बाबा ने फिर मुझे अपना आधार कार्ड पकड़ा दिया, फ़ोटोकॉपी। मेरा इतना पूछना, बाबा बोले, जी बेटा साहिब, आपको पता है बाबा ने जब मुझे यह बात बोली थी, पहली बार मैंने नज़रें उठा उनकी तरफ ध्यान से देखा था। बाबा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह थी बाबा के साथ मेरी तीसरी मुलाकात। बस फिर तो बाबा मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। इसलिए नहीं बाबा रोज़ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाने आते, बल्कि इसलिए क्योंकि बाबा को देखकर मुझे हमेशा लगता अगर मेरे बाबा होते वो भी उनकी तरह होते। आपको तो सब पता है ना, मेरे बाबा मेरी दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़ कर चले गए थे, इसलिए मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं। बस शायद इसलिए मुझे आपके ही बाबा मतलब दादू मुझे अपने बाबा लगने लगे। आपको एक मज़े की बात बताऊं, पहले ना बाबा रोज़ फ़ोटोकॉपी का बहाना बना के दुकान पर आते और रोज़ मुझे अपने बेटा साहिब जी मतलब कि आपके बारे में बताते और मुझसे पूछते कि बेटा साहिब आप भी तो अपने बारे में कुछ बताओ। अब मैं क्या बताती अपने बारे में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे चुप देख वो रोज़ की तरह लौट जाते। लेकिन जब रोज़ का सिलसिला हो गया
बाबा की बातों में रोज ही एक ऐसे शख्स का जिक्र हो जिन्हें सामने से देखा नहीं, उनसे कभी मिली नहीं, फिर भी मेरे दिल और दिमाग में बाबा के द्वारा सुनाए किस्सों का अपना एक अलग ही चेहरा बना लिया। मतलब आपको देखा नहीं था, मतलब देखा तो था, लेकिन ऐसे नहीं देखा था जैसे पता हो आप ही वही अच्छे वाले जलकुकड़े। मतलब जलकुकड़े नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे समझाऊं, आप खुद से ही समझ लो। तो मैं आगे बताती हूँ। आपको यह बात थोड़ी अजीब नहीं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। सच बताऊं बड़े साहब जी, ये बातें ना मुझे भी अजीब लगती है, इसलिए वो आज तक किसी को भी नहीं बताई, आशा को भी नहीं, आपको भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है और था भी कि आप ये बातें सुनकर मेरा मजाक उड़ाओगे। वो दिन ना मेरी ज़िंदगी के सबसे अलग से दिन थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। दुकान पर मैं पहले भी जाती, लेकिन बाबा से मिलने के कुछ दिन बाद से मेरा मन एक भी छुट्टी करने को नहीं करता। पहले काम करना है इसलिए जाती थी, लेकिन बाद में जब मेरी और बाबा की थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई, मुझे दुकान पर जाना सच में बहुत अच्छा लगने लगा। इसलिए भी कि बाबा मिलने आएंगे, और इसलिए भी कि मुझे उनकी बातों में उस इंसान का जिक्र सुनना होता था जो मुझे मन ही मन अच्छे लगने लगे थे। सच बताऊं तो तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे हो क्या गया था। मतलब मैंने तब तक आपको देखा तो था, लेकिन यह नहीं पता था कि बाबा आपके दादू है, और वो जिनके बारे में मुझे बताते हैं वो आप हो। और मुझे पता चलता भी कैसे? बाबा तो हमेशा आपकी तारीफ करते थे, इसलिए मुझे लगा था आप बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल वैसे जैसे बाबा बताते हैं। मतलब अच्छे तो आप हो, लेकिन तब नहीं पता था ना। इसलिए देखो, आपको देखा भी था मैंने, लेकिन फिर भी मैं सोचती रहती थी कि काश बाबा के साहब जी, मतलब आपको मैं एक बार तो सामने से देख पाऊँ। मगर मेरा बैड लक, एक तरफ मुझे आप और आपके तब वाले खड़ूस चेहरे से चिढ़ थी, और मैं आपको देखकर भगवान से दुआ करती कि आप दुकान पर आओ ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मेरे दिल और दिमाग पर आपसे एक बार मिलने, आपको देखने का भूत हमेशा सवार रहता था। आप ऐसे समझ लो, बाबा की बातें सुन, जिनमें वो सबसे ज़्यादा मेरे बेटे साहिब जी कहते, उसमें से बेटा हटाकर मैंने वह नाम ही आपके उस चेहरे को दे दिया जो मेरे मन में आपका बना था। बाबा ने इसके अलावा आपका असली नाम बताया ही नहीं था। और जैसा मैं बस उनकी बातें सुनती थी या कभी कभार हाँ में सिर हिला देती थी, तो मैंने कभी आपका नाम पूछा ही नहीं, और ना ही मेरी कभी उनसे आपका नाम पूछने की हिम्मत हुई। सब ठीक चल रहा था मेरे साथ। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं भी किसी लड़के के बारे में सोचने लगी थी। मैं पहले से ज़्यादा खुश रहती। हाँ, मैंने बोलना और सबसे बातें करना बंद कर दिया था। मुझे तब अकेले रहे बस ये सोचना अच्छा लगता। बाबा एक दिन आपको अपने साथ दुकान पर जरूर लाएंगे मुझसे मिलवाने, और वो दिन जल्दी आएगा, ये सोच कर मैं मुस्कुराती रहती। लेकिन वो दिन क्यों आता भला, और बाबा मुझसे आपको क्यों मिलवाते? एक दिन ऐसा ही दिमाग में ये सवाल आए, और देर रात तक यही सब दिमाग में चलता रहा। मेरे करे सवाल के जवाब मुझे खुद नहीं पता था। उस दिन सब खराब हो गया। मैं उस रात ठीक से सोई नहीं थी। शायद इसी वजह से मुझे सुबह तक बुखार हो गया था, और ऐसे उस दिन मैं साइबर कैफ़े नहीं गई थी। मुझे नहीं पता बाबा उस दिन मुझसे मिलने वहाँ आए थे या नहीं। मुझे बस अपनी पता है, उस दिन मैं ये डिसाइड करने के बाद भी कि अब मैं आपके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, मैं फिर भी आपके बारे में सोच रही थी। मतलब प्यार वाला नहीं सोचना, बस बड़े साहब जी आपको एक बार दूर से देखने वाला। और देखो, मेरी विश पूरी भी कर दी थी भगवान जी ने। अगली सुबह आप मेरे सामने थे, वो बात अलग है। आपका जलकुकड़ा चेहरा देखकर मेरा मन कर गया था आपको और आपकी अकड़ को पकड़कर अच्छे से कूट दूं, जो आप हमेशा लेकर दुकान पर चले आते हो। लेकिन मैं ऐसा कुछ कर पाती, आप निकल गए, और तभी पीछे से
आपको जल कुकड़ा कहते हुए बाबा ने मुझे देख लिया, जो बिल्कुल आपके जाने के बाद ही वहाँ पहुँचे थे। फिर तो मैं पहली बार उनके सामने थोड़े गुस्से में थी, इसलिए बाबा ने सवाल की, मुझे क्या हुआ? मैंने पहली बार बाबा के सामने बहुत सारी बात एक ही बार में कह दी, और जैसा कि वे आपको पहले ही भी बताया, मुझे तब नहीं पता था आप और बाबा के बेटा साहिब जी एक ही हो। मैंने गलती से आपकी बहुत सारी बुराई बाबा के सामने कर दी। गुस्से में मैंने उन्हें बता दिया, आप कितने जल कुकड़े हो, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, और भी बहुत सारी बुराई। इस कहानी का अगला भाग आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और हाँ, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करके रखें, ताकि जैसा ये एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड हो आपको सबसे पहले खबर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।